आज दिन भर की बेहद बड़ी खबरें, बिग ब्रेकिंग अपडेट्स दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं। इसी एक वीडियो में सभी बड़ी खबरें एक एक करके जानेंगे। तो दोस्तों जो पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, राहुल का मोदी सरकार पर हमला, कहा रोज नए जुमले बंद करो, कैसे विरोध कानून रद्द करो। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी गतिरोध बरकरार रहने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उसे रोज नए जुमले बंद कर कृषि विरोधी कानूनों को रद्द करना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, रोज नए जुमले और बंद करो, सीधे सीधे कृषि विरोधी कानून रद्द करो। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर करीब 2 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देख सकते हैं राहुल गांधी की तरफ से बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। वहीं अगली खबर की तरफ चलते हैं। अकाली दल के बिना निकाय चुनावों में भाजपा की हालत हो रही है पतली। जी हां दोस्तों, पंजाब से खबर है। आगामी 14 फरवरी को होने वाले नगर निगम, नगर पंचायत तथा नगर परिषद के चुनाव प्रदेश भाजपा के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि अगर भाजपा इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो फिर 2022 के चुनावों में उसका अकेले सरकार बनाने का सपना पूरी तरीके से टूट जाएगा। बताते चले, भाजपा पहली बार पंजाब में काफी लंबे समय के बाद अकाली दल से गठबंधन के बिना चुनाव लड़ने जा रही है। जो अकाली दल कभी भाजपा के लिए वोट मांगता था, वह इन चुनावों में न केवल अपने उम्मीदवार हर सीट पर खड़े करने जा रहा है, बल्कि वह अपने साथी रहे भाजपा का भी खुलकर विरोध करेगा। वैसे भी इस समय प्रदेश में किसान आंदोलन को लेकर भाजपा का जोरदार विरोध किया जा रहा है। भाजपा नेताओं का जगह जगह घेराव हो रहा है तथा कई गांवों में तो लोगों ने फ्लैक्स बोर्ड लगा दिए हैं कि उनके गांव में भाजपा नेताओं का आना सख्त मना है। तो देख सकते हैं, इसी सब को लेकर पंजाब में होने वाले निकाय चुनाव में भाजपा की हालत लगातार पतली होती जा रही है। वहीं दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट आपको बताते चलें। शिवसेना का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए पुलवामा में बहाया था 40 फौजियों का खून। जी हां दोस्तों, वेब सीरीज स्टैंड अप को लेकर बीजेपी द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। शिवसेना ने एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि पुलवामा में 40 जवानों की हत्या राजनीतिक षड्यंत्र था। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए इस तरह के सवाल उठे थे और अब अर्नब गोस्वामी के चैट ने इस बात को और भी बल दे दिया है। दोस्तों बताते चलें, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अनेक गोपनीय बातें गोस्वामी ने सार्वजनिक कर दी। इस पर भाजपा तांडव क्यों नहीं करती? चीन ने लद्दाख में घुसकर हिंदुस्तानी जमीन पर कब्जा कर लिया, चीन पीछे हटने को तैयार नहीं। इस पर तांडव क्यों नहीं होता? गोस्वामी को गोपनीय जानकारी देकर राष्ट्रीय सुरक्षा की धज्जियां उड़ाने वाले असल में कौन थे, जरा पता चलने दो। गोस्वामी द्वारा 40 जवानों की हत्या पर आनंद व्यक्त करना यह देश, देव और धर्म का ही अपमान है। और वहीं इससे पहले चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बसाए जाने की खबरों के बीच शिवसेना ने केंद्र सरकार से पूर्वोत्तर राज्य में वास्तविक जमीनी हकीकत स्पष्ट करने की मांग भी की थी। पश्चिम बंगाल से बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। टीएमसी का बीएसएफ पर गंभीर आरोप, पार्टी के खिलाफ मतदाताओं को भड़का रहे हैं बीएसएफ के जवान। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी बीच राज्य में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय चुनाव आयोग से सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की शिकायत की है। चुनाव आयोग की पूरी पीठ से मुलाकात के दौरान टीएमसी ने आरोप लगाया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएफ मतदाताओं को एक पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान करने के लिए डरा धमका रहा है। और वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि वह इस पूरे मामले की जांच करवाएगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा। यहां पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। वहीं अगली खबर आपको बताते चलें। सीडब्ल्यूसी की बैठक आज, नए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर स्थिति हो सकती है स्पष्ट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अपनी शीर्ष नीति निर्धारण इकाई यानी कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक करने जा रही है, जिससे पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की पूरी तरीके से संभावना है। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ किसान आंदोलन और कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में अध्यक्ष के चुनाव को हरी झंडी दी जा सकती है और चुनाव तिथि का ऐलान भी हो सकता है।
वैसे कांग्रेस नेताओं का एक बड़ा गुट लंबे समय से इस बात की पैरवी कर रहा है कि राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जाए। वहीं दोस्तों अगली खबर जान लेते हैं। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को किया खारिज, कहा पूरी तरीके से रद्द हो कृषि कानून, बोले व्यर्थ नहीं जाएगा किसानों का बलिदान। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा में सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। 3 केंद्रीय कानूनों को पूरी तरीके से रद्द करने और सभी किसानों के लिए सभी फसलों पर लाभदायक एमएसपी के लिए एक कानून बनाने की मांग की गई है किसानों की तरफ से। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्रेस नोट जारी कर अपने फैसले से सरकार को आगाह करा दिया है। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, आंदोलन में अब तक शहीद हुए 147 किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल की ओर से जारी प्रेस नोट में किसान नेताओं ने बताया कि 26 जनवरी को रिंग रोड पर हर हाल में परेड निकाली जाएगी। पुलिस प्रशासन की मनाही के बावजूद किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और अब यह देशव्यापी हो चुका है। तो देख सकते हैं किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और कहा है कि पूरी तरीके से रद्द करे कृषि कानूनों को केंद्र की मोदी सरकार। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। ओवैसी ने जिन्हें कबूला था अपना नेता, पीर अब्बास ने बनाई अपनी पार्टी आईएसएफ। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है इस समय की पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में बीते गुरुवार को एक नई पार्टी अस्तित्व में आ गई। आपको दोस्तों बताते चले, मुस्लिम धर्म गुरु अब्बास सिद्दीकी ने अपनी पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट बनाने का ऐलान किया है। इस पार्टी के सामने आने से पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंकों की तस्वीर बदल सकती है। सिद्दीकी की अभी राजनीतिक तौर पर हैसियत साबित नहीं हुई है, हालांकि ऐसी जानकारी है कि वो लगभग 50 सीटों तक अपनी नई पार्टी के नेता उतार सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ने का ऑफर दे चुके हैं। वो 3 जनवरी को पश्चिम बंगाल गए थे और सिद्दीकी से मिले भी थे। ओवैसी ऐसी जानकारी है कि सिद्दीकी ने एक वक्त टीएमसी के साथ लड़ने के बदले 40 सीटों की मांग की थी, जिसे तृणमूल कांग्रेस ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने अकेले ही मैदान में लड़ने का फैसला किया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ओवैसी को लगा है पश्चिम बंगाल में एक और जोरदार झटका। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी और न्यूज चैनलों की टीआरपी रेटिंग देने वाली एजेंसी बीएआरसी के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता के बीच जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, उससे आए दिन बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ताज़ा खुलासा यह है कि दोनों के बीच इस चैट में किसी जज को खरीदने की बात हो रही है और अर्नब ने बातचीत के दौरान इसका विरोध भी नहीं किया। जिस तरह यह बातचीत हो रही है उस पर हैरानी होना स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पर जज को खरीदने को लेकर बातचीत हो रही है। और वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, इन चैट्स को लेकर जबरदस्त बवाल के बाद भी अर्नब ने इनके अपना होने से इनकार नहीं किया है। तो देख सकते हैं बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। चलिए दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट भी जान लेते हैं। आरटीआई के जवाब ने केंद्र के झूठ का पर्दाफाश किया है, ये कहना है सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि आरटीआई के जवाब ने खेती सुधारों संबंधित उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा मंजूरी देने वाले केंद्र सरकार के दावे का पर्दाफाश कर दिया है। अब स्पष्ट हो चुका है कि शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी द्वारा भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इशारों पर झूठा प्रचार किया जा रहा है। इससे दोनों पार्टियां मिलकर किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं। आपको दोस्तों बताते चलें, तो देख सकते हैं दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आरटीआई के जवाब में भी सिद्ध हो चुका है कि कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सामने भी नहीं रखी गई। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी बात सामने निकल के आई है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से। आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप लोगों ने जाने हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।